तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक और शानदार क्लास में। दोस्तों वर्गमूल और घनमूल हम बता रहे तो इसके साथ साथ इस पर आधारित जो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, तो वर्गमूल पर क्या क्वेश्चन बोलते हैं, जोड़ना, घटाना, गुना, भाग, ये चारों तरह के क्वेश्चन बनते हैं। जो आपके सामने में लिखा हुआ है कि 227 में कौन सबसे छोटी संख्या जोड़ दिया जाए अथवा घटा दिया जाए कि ये कंप्लीट वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग की बात किया जाए, पूर्ण वर्ग क्या होता है दोस्तों, वैसी संख्या होता है जिसका पूरा का पूरा वर्गमूल निकाला जा सके। पूर्ण वर्ग संख्या कौन है? 4, 9, 16, 25, 49, 64, 111, ये सब जो संख्या है ये पूर्ण वर्ग संख्या है। इसको जब भी हम लोग रूट में डालेंगे तुरंत रूट से बाहर निकल जाएगा। रूट 16 का मान कितना होता है? सब जानते हैं 4 होता है। रूट 36 का मान क्या होता है? 6। लेकिन रूट 35 का बताइए तो, रूट 50 का बताइए तो, रूट 65 का बताइए तो, लेकिन रूट 64 का सब जानता है कि 8 होता है कि नहीं। तो उसी प्रकार से हमें यह बताना है कि कौन छोटी संख्या जोड़ी जाए और घटाई जाए जिससे एक पूर्ण वर्ग बने। तो पूर्ण वर्ग उसको बोला जाता है। और हमारे पास जो है वो क्या है? 227। तो जोड़ने और घटाने वाला पहला क्वेश्चन में है और दूसरे क्वेश्चन में क्या है? गुना और भाग वाला है। तो दोनों तरह के क्वेश्चन को सीखते हैं। तो सबसे पहला है कि 227। तो हमें 227 में बोला जाए कि कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए और घटा दिया जाए। तो दोनों के लिए हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले 27 को आपको क्या करना है? वर्गमूल निकालना है। ठीक है, वर्गमूल निकाले तो कितना हुआ देख लीजिए। ये हो गया कितना? 27। अब ये कितना से जाएगा? 5 से। ठीक है, तो 25 5 से कितना हो जाता है? 125। और ये हो गया 30। और ये क्या हो गया हमारे पास? ये 2 शेष बचा। ये हमारे पास क्या बचा? 2 शेष बचा। ठीक है दोस्तों, तो अब यहां से अब यहां से क्या करना है कि हमें पूछा जा रहा है कि कौन जोड़ी अथवा घटाई जाए। तो जोड़ने के लिए आपको बता दें कि कौन जोड़ पहले घटाने के लिए सीखिए। तो 2 ये क्या है? अधिक है, इसीलिए शेष बचा। तो 2 क्या करेंगे? ये 227 जो है, ये 227 में से क्या करेंगे दोस्तों? 2 यदि हम क्या करते? घटा देते तो ये कितना आता है? 225। ये 225 ऐसी संख्या आया जो पूर्ण वर्ग है, जिसको हम वर्गमूल निकालेंगे तुरंत आंसर आएगा। और सबको पता होगा ये 225 जो है 15 का वर्ग होता है, 15 का स्क्वायर 225। तो घटाने वाला तो तुरंत आपको आ गया कि जो शेष बच जाए उसको घटा दीजिए, कंप्लीट वर्ग बन जाता है। ठीक है, अब बारी है जोड़ने वाला कि इसमें कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए 227 में। और वो सबसे छोटी की बात कर रहे हैं, बड़ी बहुत संभव है। और ठीक है, और इसमें जो है 227 के लिए कौन 227 में जोड़ दिया जाए जिससे यह क्या हो? कंप्लीट वर्ग बने। तो आपको पता होगा एक चीज कि ये 227 के बाद कौन सी संख्या आती है जो एक कंप्लीट वर्ग है। तो आपको बता दे कि 227 के बाद 256 जो है वो वर्ग है। वैसे आपको नहीं पता चल रहा है कि 256 कैसे निकलेगा। तो 15 तक तो है ही, आप 15 को 1 बढ़ा करके 16 कर दीजिए, 16 का वर्ग कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि 16 का वर्ग जो होता है वो कितना होता है? 256। ठीक है, तो ये 256 में से क्या कीजिए? ये 227 को घटा दीजिए और ये कितना हो गया? 4 से 2 गया 2, ये कितना आया? 29 आया कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि 227 में यदि 29 को क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए। 227 में 29 को जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? हमारे पास जो संख्या निकल करके आएगा वो हमेशा एक पूर्ण वर्ग संख्या बन करके आएगा। तो ये बात यहां से सीखे कि जोड़ने के लिए बोला जाए तो जो जिसका वर्गमूल निकले उसको 1 बढ़ा करके उसका वर्ग कर दीजिए और उससे संख्या को घटा दीजिए, आपको जोड़ने वाला आ जाएगा। लेकिन घटाने वाला जब आपको पूछा जाए तो जो शेष बच जाता है वर्गमूल करने के बाद वो घटा दीजिएगा, हमेशा एक पूर्ण वर्ग बनेगा। ये बराबर एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है और इसको आज उम्मीद करते कि आप सीखे होंगे। अब बारी है गुना और भाग की, तो आइए उसको भी सीखते हैं। तो दोस्तों हमारे पास 18 है और यहाँ पर हम लोग इसका भी निकालेंगे तो वर्गमूल ही, लेकिन फैक्टर करके निकालेंगे। और यहाँ पर जो है हम लोग भाग विधि से नहीं जाएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे? हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। और ये छोटा इसलिए लिए हैं जिससे आपको क्या हो? पता चल सके कि जो है ये कैसे होगा। यहाँ पर एक एक चीज हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए, ये जो हुआ वो क्या आया? इसका हम लोग क्या किए? तो ये फैक्टर किए। ठीक है, तो आया क्या? सब 2 आया है और 2 बार 3 आया है। और हमें पूछा जा रहा है कि 18 में कौन सबसे छोटी संख्या से गुना कर दिया जाए
या भाग कर दिया जाए, जिससे ये क्या हो जाए कि आने वाला जो संख्या बनेगा वो एक कंप्लीट वर्ग हो। ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि गुणनखंड में जिसका जोड़ा लगता है, ठीक है, जोड़ा लगा करके और उसके बाद गुणनखंड कर दीजिए तो हमेशा क्या होता है, वर्गमूल निकलता है। लेकिन यहां पर क्या 2 का जोड़ा लगा है? क्या 2 का जोड़ा लगा है? तो 2 का जोड़ा नहीं लगा है तो उसका क्या कर दीजिए, जोड़ा लगा दीजिए। ठीक है, जिसका जोड़ा ना लगा हो उसका जोड़ा लगा दीजिएगा, बहुत पुण्य का काम आज के डेट में माना जाता है। तो आप भी 2 का जोड़ा नहीं लगा है, 2 का जोड़ा लगा दीजिए। कितना हो गया? तो 2 गुने 2 हो गया। ठीक है, तो हमें यहां से ये पता चला कि 2 से इसमें जिसका जोड़ा लग रहा है उसका जोड़ा लगा दिए, तो मतलब 2 से गुना कर दीजिए, तो हमारे पास ये पता चला कि अब हमारे पास ये संख्या क्या बना, 2 दूनी 4 और 4 9 36, मतलब 18 में यदि हम 2 से गुना करेंगे तो हमारे पास ऐसी संख्या आएगा जो कंप्लीट वर्ग हो। और 36 कंप्लीट वर्ग है कि नहीं, 36 को रूट में रखिए, तुरंत 6 लेकर के बाहर आ जाएगा। उसको जेल में बंद कीजिएगा, तुरंत बेल ले लेता है। 36 जेल में बंद कीजिएगा, तुरंत बेल ले लेगा। 49 को रखिए जेल में, तुरंत लेगा वो बेल। ठीक है, 64 को रखे जेल, तुरंत ले लिया बेल, है कि नहीं। आप रूट वाले कोई जो कंप्लीट वर्ग है उसको रूट में नहीं रख सकते, लेकिन रूट 65 पर आप बेल करके दिखाइए तो नहीं आएगा ना। ठीक है, तो ये दशमलव में जाएगा, और दशमलव ये कंप्लीट वर्ग है ही नहीं। मैं उसी चीज की बात कर रहा था। तो गुना के लिए सीख गए, गुना के लिए सीख गए कि जिसका जोड़ा नहीं लगा उतना से गुना कर दीजिए, वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट वर्ग बन जाएगा। अब भाग के लिए क्या करेंगे, तो बाबू इसमें से क्या करेंगे, ये 2 क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इस 2 से हम यदि भाग कर दे दिया जाए तो ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और 2 जब कट जाएगा तो ये क्या बचा, 3 तिया 9। अब देखिए 9 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, रूट 9 करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 3। तो इस यहाँ से ये पता चला कि हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद जिसका जोड़ा नहीं लग रहा हो उसका जोड़ा लगा देंगे तो वो गुना वाला भी आएगा और भाग वाला भी आएगा। यही प्रोसेस घनमूल के लिए भी है, लेकिन गुना और भाग में घनमूल थोड़ा सा अंतर हो जाता है। गुना के लिए अलग आंसर आएगा और भाग के लिए अलग आंसर आएगा, लेकिन वर्गमूल में गुना और भाग के लिए सेम आंसर आता है। तो ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ये वर्गमूल पर आधारित और वर्गमूल से रिलेटेड इस तरह का क्वेश्चन बनता है। तो आपने इस क्वेश्चन को बहुत ही इत्मीनान के साथ सीखा है तो फटाफट से चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।